everyone, welcome to my history coaching. Today we are going to start question number 3 of 5.2 arithmetic progressions chapter का हमने 5.3 का थर्ड क्वेश्चन आज डिस्कस करना है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं। मिसिंग टर्म्स अब देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे फिर से बात हो रही है टर्म्स की। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था, आपको ये पता है, nth टर्म का फॉर्मूला सीखा था, an is equals to a plus n minus 1d। यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीच में टर्म मिसिंग है, वो कैसे फाइंड करूं। बट मुझे यहाँ पे a पता है, ठीक है, ये पता है। एंड ये क्या है, 26 मेरी क्या लास्ट टर्म है, क्या है वो an पता है मुझे, और वो कितनी। अच्छा, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे एक चीज आप थर्ड टर्म के बारे में आपको पता है। थर्ड टर्म तो मैं n की वैल्यू 3 लेके चलूं, a3, तो n की जगह मैं हर जगह 3 पुट करने वाली, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है, ठीक है। तो a3 क्या होने वाला है, a मेरा क्या है 2 है, प्लस n मेरा क्या है 3 माइनस 1 इंटू d। अब a3 टर्म मेरी है क्या, थर्ड टर्म। a3 का मतलब क्या, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मेरी है क्या 26, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 2 प्लस 3 माइनस 1 इज 2d हो जाएगा यहाँ पे। एंड इसको अगर मैं इस साइड लेके आऊंगी, 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2d, 24 इज इक्वल्स टू d, 24 ओवर 2 इज इक्वल्स टू d, सो d यहाँ से मेरा आ जाएगा 12। दैट्स इट। अगर d मेरा 12 है तो t क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म फाइंड जब करते थे हम, तो कैसे करते थे, फर्स्ट टर्म के अंदर, जब भी मैंने सेकेंड टर्म फाइंड करनी तो मैं फर्स्ट टर्म के अंदर d ऐड कर देती थी। तो फर्स्ट टर्म मेरी 2 है एंड d मेरा क्या है 12 आया, तो 2 प्लस 12 इज 14। दैट्स इट। आप आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 14 में फिर से d ऐड करके देखो, 14 प्लस 12 इज 26, तो ये प्रॉपर एक टर्म आ रही है मेरे पास 26। तो सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें a हमें पता है, फिर हम डिस्कस करेंगे जिसमें a हमें नहीं पता। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने यही फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ था, वेट, -22। ओके, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ टर्म के बारे में मुझे पता है। फोर्थ टर्म इसको सॉल्व करके लिख ले, 2 इंटू 9 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19 ओवर 2। तो मुझे फोर्थ टर्म के बारे में पता है, तो मैं n की वैल्यू 4 लेके चलती हूँ। a4a, फर्स्ट टर्म क्या 5 प्लस n क्या था मेरा 4 माइनस 1 हो जाएगा साथ में इंटू d। a4 फोर्थ टर्म मेरी है क्या 19 ओवर 2, जिसको मैंने सॉल्व करके ये लिख लिया 19 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा ये इंटू d। एंड इस 5 को अगर मैं इस साइड लेके आती हूँ वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। 219 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3d। यहाँ पे क्या बनेगा 9/2 इज इक्वल्स टू 3d, विच इम्प्लाइज 3 को अगर मैं इस साइड लेके आती हूँ तो 9/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू d। तो यहाँ से मेरा d क्या आने वाला है 3/2, d इज इक्वल्स टू 3/2। एंड आपको पता है, अगर फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म में मैं d ऐड कर दूंगी। तो फर्स्ट टर्म मेरी 5 थी एंड d क्या है 3/2। फिर से इसको एलसीएम लेके आप सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13/2, 13 ओवर 2। अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करें तो फिर से इसमें d ऐड कर दूं मैं, फिर से d अगर मैं ऐड करूंगी, d मेरा 3/2 है, तो यहाँ पे मेरे पास 16/2 बनेगा। अल्टीमेटली 16/2 को कटिंग करके 8 आ जाएगा। तो ये मेरी टर्म्स आ गई। थर्ड क्वेश्चन हो गया इससे हमारा। सिमिलर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ना जिसमें a गिवन होता है, वो क्वेश्चन थोड़े करने इजी होंगे, ठीक है, हमको सॉल्व कम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं n क्या ले लूंगी, फिफ्थ 5 ले लूंगी। n की जगह मैं हर जगह 5 पुट करूंगी, एंड a मेरा -4 है वो पुट कर दूंगी। n की जगह मैंने क्या पुट करना है 5 - 1 इंटू d। a5 मेरे को गिवन क्या है 6
सॉल्व होकर 40 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, इसको इस साइड लेके आएंगे, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 4d, 10 इज इक्वल टू 4d। सॉल्व करने के बाद मेरे पास d क्या आ रहा है यहाँ पे, d इज इक्वल टू 5/2, 5/2। फिर से यहाँ पे डिस्टेंस कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें, एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, ये टर्म फाइंड करनी है a2। जब भी मैंने a2 को फाइंड करना है तो a1 में d ऐड कर दूंगी, a1 मेरा -4 था, उसमें d ऐड करूंगी, तो मेरे पास एलसीएम लेके ओवरऑल क्या बनेगा, -3/2। ठीक है, तो ये मेरी टर्म जो है -3/2 बन गई। अब मैंने a3 फाइंड करना है, तो मैं इसमें फिर से d ऐड कर दूं, तो a3 मिल जाएगा ना मुझे +5/2, -3/2 में मैंने +5/2 किए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने फिर से अब क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो मैं जो भी आया उसमें फिर से d ऐड कर देती हूँ, डिफरेंस ही ऐड करना है मैंने, तो इसमें मैंने 5/2 जब ऐड किए, इसका एलसीएम लेके मेरे पास क्या बनेगा 7/2। दैट्स इट। तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था ना, सेम वही करना है यहाँ पे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का वे चेंज हो जाता है, बट आपका ओवरऑल एक फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया था वहां पे वही यूज होना है। ओके, तो अब करते हैं जिसमें एक आपको नहीं पता, तो इस टर्म में आप लोग कैसे करोगे। देखो आपको यहाँ पे फोर्थ टर्म के बारे में पता है, तो फोर्थ टर्म से शुरू करो। मैं n की वैल्यू में 4 लेके चलती हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, a4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू भी नहीं पता, तो a का मैं a ही रहने दूं, प्लस n क्या था मेरा 4 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, एंड a4 मेरा है क्या, 3 है, फोर्थ टर्म मेरी 3 है, तो वो लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा 3d। ओके, तो मेरे पास ये आ रहा है, मुझे a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, अब मुझे a भी फाइंड करना है, d भी। जब भी मुझे दो वेरिएबल फाइंड करने होते हैं तो मुझे क्या चाहिए होता है, दो इक्वेशंस भी चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने सीखा था ये कि जितने वेरिएबल्स फाइंड करने हैं उतनी ही इक्वेशंस गिवन होनी चाहिए, उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। अब हमने इसके लिए जो काम कर सकते थे वो करके रख लिया, सिमिलरली इसके लिए कर लेते हैं। फिर आपको तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रही है यहाँ पे ना, तो ये सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सेकंड टर्म n इज इक्वल्स टू 2 लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में n की जगह हर जगह 2 पुट कर दूंगी मैं तो मेरे पास ये बनेगा। तो a2 मेरा है क्या, सेकंड टर्म मेरी है क्या, वो 13 है, 13 इज इक्वल्स टू a प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1d। ठीक है, अकेला d भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई a एंड d की फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास a एंड d की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है, कोई भी मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी मेथड लगा लो। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ, यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड करती हूँ, a इज इक्वल टू 13 माइनस d। a की वैल्यू जो मैंने यहाँ से फाइंड की मैंने इसमें पुट करनी है, वो जब मैं पुट करूंगी 3 इज इक्वल्स टू a की जगह क्या लिखना है मैंने 13 माइनस d, और यहाँ पे साथ में क्या a की जगह मैंने लिख लिया 13 माइनस d, साथ में क्या प्लस 3d, यही था हमारे पास। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2d। इसको उस साइड लेके जाऊंगी तो मैं यहाँ से -10 इज इक्वल्स टू 2d हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद d इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। दैट्स इट, d आपको चाहिए था, आपको d मिल गया। ओके, एंड a भी फाइंड कर लेते हैं। a कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू। ये आपको प्रीवियस लेक्चर जो थर्ड चैप्टर किया था उसमें हमने सीखा था ये सब। तो इस d को मैं इसमें पुट कर देती हूँ। लेट से a इज इक्वल्स टू 13 माइनस d, d कितना है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 18। दैट्स इट। तो a क्या आ गया मेरा, फर्स्ट टर्म जो है वो 18 आ रही है, एंड कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करो 18 प्लस, इसमें क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है ना, तो इसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूँ 18 प्लस -5,
वो क्या बनेगा 13 बनेगा। तो ठीक है हमारा क्वेश्चन मतलब फिर से 13 में ऐड करो, कॉमन डिफरेंस क्या है -5, तो ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 8। फिर से ऐड करके देख लो 8 में -5 कॉमन डिफरेंस और 3 आ रहा है, तो ठीक जा रहा है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से आपको ए नहीं पता है ना, तो आपको जो पता है वही से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। सबसे पहले फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है जो जो हमें पता है उनकी वैल्यूज। एन में पहले इसकी बात कर लूं, सेकेंड टर्म की बात कर लूं, चाहे पहले मैं फिफ्थ टर्म से स्टार्ट कर लूं, वो मेरी मर्जी है। चलिए फिफ्थ टर्म से स्टार्ट करते हैं। एन की जगह क्या ले लेंगे हम फिफ्थ टर्म में, तो एन इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन में n की जगह मैं 5 पुट कर रही हूँ। a मुझे नहीं पता तो मैंने a का a रहने दिया, एंड n मेरा है 5 - 1 इंटू डी। डी क्या है मुझे नहीं पता, डिफरेंस क्या है मुझे यहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा कि d क्या होगा। तो यहाँ पे a5 मेरा था क्या, फिफ्थ टर्म क्या थी -22 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई यहाँ से, ठीक है। ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ से फिफ्थ टर्म की बात कर ली, सेकंड टर्म की बात करते हैं। तो जब मैं सेकंड टर्म की बात करूंगी तो n इज इक्वल टू 2, तो फिर से इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करते हैं। a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a2 है क्या मेरा 38 है ना, तो a2 की जगह क्या आ जाएगा 38, एंड a मुझे नहीं पता है, 2 - 1 इज 1 डी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। फिर से सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से a या d की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। लेट से मैंने a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड की, तो मेरे पास क्या आ गया 38 माइनस d। तो यहाँ से जब 38 माइनस डी आया उसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी बाय इक्वेशन 1 -22 इज इक्वल टू a मेरा क्या है, a की जगह मैं लिख रही हूँ 38 माइनस डी, साथ में क्या है यहाँ पे प्लस 4d। तो यहाँ पे -22 इज इक्वल टू 38, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3d हो जाएगा। फिर इसको उससे लेके जाएंगे -22 माइनस 38 इज इक्वल टू 3d, -60 इज इक्वल टू 3d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या बनेगी -60/3 इज इक्वल टू d, सो विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -20। दैट्स इट, d आपका 20 आ गया, -20 आ गया। अब a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लेट से मैंने इसमें पुट कर दी a की d की वैल्यू, a इज इक्वल टू 38 माइनस d क्या मेरा -20, a is equals to 38 plus 20 which is equals to क्या हो जाएगा यहाँ पे 58। तो a मेरा 58 आ गया, d मेरा ये आ रहा है। पुट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म 58 चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करती हूँ -20, तो ये बन रहा है ना 50 प्लस -20, तो ये क्या होगा 38। फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करती हूँ -20, तो मेरा ये यहाँ पे क्या बनेगा 18 आ जाएगा। फिर से अगर मैं इसमें -20 ऐड करती हूँ तो 18 प्लस -20, तो मेरा ये क्या बनेगा -2। मैं फिर से -2 में d ऐड करती हूँ -20, तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा -22। मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, जो हमें गिवन था वो भी हमारा ठीक बन रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक यू सो मच।